अवसर मुझे देते हैं। तो आज शुरू करते हैं। कल 1961 तक हो गए, 60 और 61 का हो गया था जब महाराज जी सरकार श्री को शादी करने का आदेश देते हैं। कल यहाँ तक बीतक हो गई थी, मैं इससे आगे की बीतक बांचना शुरू करती हूँ। तो ये प्रसंग है सन 1962 में कश्मीर यात्रा का। ये बहुत ही प्रमुख प्रसंग है, हम सुंदर साथ सुनेंगे इसको बड़े प्रेम से। सरकार श्री के जीवन का भी ये बहुत ही अनमोल समय था जबकि महाराज जी उन्हें दर्शन कराएंगे। महाराज राम रतन द्वारा दास जी की अपनी कृपा दृष्टि से सन 1960 में ही आपका स्थानांतरण दिल्ली हो गया था। आप अपने परिवार व माता पिता सहित गुड़गांव में आकर रहने लगे। सन 1962 में महाराज श्री के साथ कश्मीर यात्रा का अवसर आपको प्राप्त हुआ। आप तो केवल महाराजा जी की सानिध्य पाकर ही आनंदित रहते थे। उधर अंतर्यामी महाराज श्री के द्वारा क्या क्या लीलाओं का अनुभव कराने में लगे थे, इसका आभास आपको बाद में होता था। ये होता है सुंदर साथ जी, सदगुरु के साथ हम उस समय समझ नहीं पाते कि सदगुरु हमको क्या देना चाहते हैं, लेकिन बाद में शायद एहसास होता है कि उस समय इस बात का क्या मतलब है। कई बार जीवन पूरा निकल जाता है सदगुरु की बात को समझने में। ऐसा ही यहां पर भी हुआ। श्री मेहरचंद जी, पुजारी जी, युगलदास जी, शीतल प्रकाश जी, सुरेंद्र जी आदि कई सुंदर साथ में थे। महाराज जी के साथ कई दर्शनीय स्थानों का भ्रमण किया। जिस दिन 4 मीनार गए, वहां सब साथी जो प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने निकल गए, पर महाराज श्री एक जगह पर बैठकर मंथन करने लगे। आप भी उनके पास ही बैठ गए। एकांत पाकर महाराज जी बोले, मुझे क्या पहचानते? आवाज ब्रेक हो रही है ना? प्रश्न अभी आवाज ब्रेक हो रही है। रिकॉर्डिंग ऑफ करो पहले। बैठ गए। एकांत पाकर महाराज जी बोले, मुझे क्या पहचानते हो? बीतक साहब से अगर हम पढ़े तो ये बात तो सदगुरु हमेशा ही अपने जीवन में जरूर ही पूछते हैं। धनी देवचंद जी ने भी पूछा था, मुझे क्या पहचानते हो? तो आपने उत्तर दिया कि आप ही मेरे सतगुरु महाराज हो। फिर उन्होंने स्वयं अपना सारा वृत्तांत कहकर अपने अंदर विराजमान राज्य की शक्ति का अनुभव कराया। महाराज जी ने सरकार श्री को अपने अंदर विराजमान राज्य की शक्ति का अनुभव कराया। कहा कि ये मेरा बल नहीं, खुद प्राणनाथ ही अपना जागनी कार्य कर रहे हैं। आप भी आज तक सेवा में ही लीन थे, कभी बैठकर वाणी चर्चा सुनी नहीं थी। तो धीरे धीरे महाराज जी सब कुछ अपनी जुबान से बताने लगे। परम धाम क्या है, अखंड ब्रजराज कहाँ है, अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, परम धाम के 25 पक्ष कौन कौन से हैं, सात्य शून्य, मोह तत्व, आदि नारायण कैसे बनते हैं, शेष शाही कमलापति, नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति कैसे होती है, सृष्टि की रचना, त्रैगुण की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश सब समझाया। आप बड़े ही चित्त से यह सब बातें सुन रहे थे। फिर पहलगांव से जाकर अरयू नदी के ऊपरी भाग से मोड़ खाकर मार्ग बद्रीनाथ धाम तथा अमरनाथ की ओर जाता है। वहां पर विजया बूटी दिखाई और उसका भेद समझाया। आप तो यंत्रवत उनकी सब बातों को गौर से सुनते हुए चले जा रहे थे। विजया बूटी मंगवाकर महाराज जी ने सभी पत्तियां हाथ से रगड़कर गोला बनाते समय
बूरा मिलाया। जो पानी निकला उसे मेहर चंद जी को पिला दिया। आपको गोला गर्म पानी के साथ खाने के लिए कहा। आपको समझ नहीं आया कि महाराज जी ये नशीली वस्तु मुझे खाने के लिए क्यों कह रहे हैं। आप दुविधा में पड़ गए। आप दुविधा में पड़ गए। एक तरफ महाराज जी का हुक्म तथा एक तरफ अपनी सीमा। महाराज जी ने कहा, भाई इससे आनंद मिलेगा, खा लो, अखंड आनंद में जाने वाले हैं। आपने उसी समय खा लिया। सतगुरु का महाराज का आदेश पाकर उसी समय खा लिया। 15-20 मिनट बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बस महाराज जी पहचान गए कि ये अपने शरीर से अनभिज्ञ होने लगे हैं और देह क्रिया का बहाना बनाकर उन्हें अरयू नदी के पुल से पार ले जाकर एक बड़े पत्थर पर स्वयं बैठ गए, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, और श्री जगदीश जी ने अपना सिर उनके घुटने पर रख दिया। महाराज जी थपथपाने लग गए। अरे वाह, महाराज जी कितना प्यार दे रहे हैं। उसी प्यार की अनुभूति में आपको अपनी सुध ना रही। बस महाराज जी के साथ में एक अन्य लोगों को जा रही हूँ। यहीं से चितवनी शुरू हो गई सुंदर साथ जी। महाराज जी उनको चितवनी में ले जा रहे हैं परमधाम की यात्रा पर। एक बात 7 इसमें लोग। जी हाँ भैया। जी, क्या कह रहे हो विजय भाई साहब? मैं ये कह रहा हूँ, इसमें महाराज जी ने अपने शरीर की पहचान नहीं कराई जो आपने पढ़ा। उन्होंने अपने अंदर राज्य को अनुभव कराया। उन्होंने जी अपने तन से नहीं जोड़ा। मूल मिलावे वाले की शक्ति, जो मूल मिलावे में राज्य बैठे हैं, उनकी पहचान कर। ये हमें आज जी सबको बात समझनी है। हमारी आत्म का संबंध है, शरीर से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि परम धाम से ना शरीर आया है ना शरीर जाना है। ये शुरू में जो आपने पढ़ा वो बात क्लियर कर। हाँ जी, चलिए। जी। उन्होंने स्वयं अपना सारा वृत्तांत कहकर अपने अंदर विराजमान राज्य की शक्ति का अनुभव कराया। उनको तन की पहचान नहीं कराई। हाँ जी, बिल्कुल। महाराज जी थपथपाने लगे और एक अलग लोक में जाने लगे। अरे वाह, महाराज जी कितना प्यार दे रहे हैं। उसी प्यार की अनुभूति में आपको अपनी सुध ना रही। बस महाराज जी के साथ मैं एक अन्य लोक को जा रही हूँ। 7 लोग, बैकुंठ, योग माया में ब्रज रास की लीला का नजारा, अक्षरधाम बताते हुए यमुना नदी के केल पुल से पार करवाया। 5 बोम छठी चांदनी का जो केल पुल है उससे पार कराया। पाट घाट से सीधा अमृतबन होते हुए चांदनी चौक में जाकर खड़ी हो गई, जिसका अभी वर्णन चल रहा था चांदनी चौक का, जहां लाल और हरा वृक्ष है। अपने जगदीश वाले रूप की कुछ याद नहीं। यहाँ पे आत्म परात्म का श्रृंगार कर लेती है, इसलिए उनको अपने पंच भौतिक तत्व तन की कुछ भी याद यहाँ पर नहीं रही। मेरी आत्म ने परम धाम वाला श्रृंगार किया। 100 सीढ़ियां, 20 चांदे चढ़कर, मुख्य द्वार की शोभा देखकर, 28 स्तंभ का चौक पार कर, 4 चौरस हवेलियां उलंघ कर, गोल मूल मिलावे की हवेली में भरे 7 को व राज श्यामा जी को सिंहासन पर बैठे देखा। नूरी दर्शन हो रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर। राज जी ने उन्हें गले लगा लिया। फिर उन्हें लेकर चांदनी चौक में आए, जहां 2 सफेद घोड़े खड़े थे। उन पर बैठकर दूर सागरों में ले गए। धाम के 25 पक्षों की सैर कराई। न जाने कैसा स्वरूप, कैसा तत्व जो इस झूठी जुबां से बयान नहीं हो सकता। फिर उसी तरह वापस सुरता को शरीर में प्रवेश करवाया तो शरीर में स्पंदन होने लगा।
पूर्ण 25 पक्ष दिखा दिए, अपना स्वरूप और श्रृंगार दिखा दिया, नूरी स्वरूप दिखाकर 25 पक्ष घुमाकर धनी उनको वापस उनके पंच भौतिक तन में वापस ले आए। आंख खुलते ही आप बोले, महाराज जी ये क्या? जवाब मिला, यही राज्य श्यामा जी और परम धाम है जहां आप विचरण करके आए हैं। अब चितवन करने की कोई जरूरत नहीं। आपके अनंत उल्लास को आपके अनंत उल्लास का पारावार न रहा। फिर चरणों पे गिर पड़े। बड़े प्यार से महाराज जी ने उठाया और खिलखिलाकर स्वयं हंसने लगे। आपको ये रूप बहुत भा गया। आपने अगले दिन उसी स्थान पर पत्थर पर बिठाकर कंबल उड़ाकर छड़ी वाले खिलखिलाते रूप को कैमरे में कैद कर लिया। आज भी अनेक सुंदर साहब के घर में ये फोटो विद्यमान है, मेरे घर में भी है, मेरी सासू माँ ने रखी हुई है ये फोटो। 10 सितंबर से 20 सितंबर 10 दिनों में ही आपकी कश्मीर के रमणीय दृश्यों के साथ साथ परमधाम में रमण करवा कर आप लोग वापस आए। अपने निज आनंद, निज घर, निज स्वरूप, निज धनी, निज लीला, अखंड ब्रजराज के बाल मुकुंद तथा बाके बिहारी सबका मेराज आपको हुआ, सबका दर्शन कर लिया। आपकी जुबा मुबारक से यह सब वाक्यात सुनकर सुंदर साथ भी रोमांचित हो उठता है। जो आपके अंगों के अनुभव का जो तो फिर आपके अंगों के अनुभव का तो अंदाजा ही कैसे कर सकते हैं। स्वयं यदि वो अपने आनंद को बताते थे सुंदर साथ को, तो सुंदर साथ भी रोमांचित हो जाता है और उनको कितना सुंदर अनुभव हुआ होगा। आप सदैव बताते हैं कि उस प्रसंग के बाद मैंने कभी यदि पत्र भी शेरपुर में लिखा तो महाराज जी को मेरा धाम धनी तथा अपनी अंगना से ही संबोधित लिखा, यानी कि महाराज जी को धामधनी लिखा और स्वयं को उनकी अंगना लिखा। पहचान हो गई, जो धनी पहचान कराना चाहते थे उनको महाराज जी कि उनके तन में कौन विद्यमान है, राज्य की शक्ति, उनकी आवेश लीला चल रही है, उसकी उन्होंने पहचान कर ली और स्वयं को अपनी अंगना मानकर हमेशा पत्र लिखते थे। कश्मीर यात्रा से जब वापस आए तो वहां के अनुभवों से जहां आप एक ओर पुलकित हो रहे थे, दूसरी ओर आपको ले जाने वाले निकट साथी ईर्ष्या की अग्नि में जलकर दज्जाल खड़े करने में संलग्न हो रहे थे। जहां जहां कमजोरी होती है वहीं से छिद्र लेकर दज्जाल अपना काम करता है। आपने अपने दफ्तर में दिल्ली मंदिर का पता दे रखा था। लोगों ने शिकायत कर दी कि वह तो दिल्ली में रहते ही नहीं है। आपके विरुद्ध और भी षड्यंत्र कि किसी तरह से आपकी ख्याति पर कुठाराघात करके नीचा दिखाया जाए। उधर महाराज श्री ने नौतनपुरी की यात्रा का कार्यक्रम बना रखा था। वे दिल्ली से होकर आपको आश्वासन देकर नौतनपुरी गए। पीछे से एक नया कार्यक्रम मंदिर ट्रस्टियों ने बना लिया कि पन्ना वाले पुजारी पन्ना लाल से बीतक सुनेंगे। जब हम किसी सही राह पे चलते हैं तो कितना भी दज्जाल बल कर ले, उसका चलता कुछ नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा ही होएगा। महाराज श्री बीतक शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच गए। अब आप सबने सोचा कि चलो सदगुरु महाराज आ गए हैं तो उन्हीं के कर कमलों द्वारा ही बीतक साहब का शुभारंभ करवाते हैं। सब तैयारी करके बीतक साहब पधरा कर पूजन वगैरह कर लिया तो महाराज जी को बुलाने गए। महाराज जी आए और झट से जहां पर बीतक पधराई हुई थी वहां बैठ गए और जहां समझाने वाला बैठता है वो जगह खाली छोड़ दी। श्री जगदीश जी को आवाज लगाई, चलो भाई आ जाओ, बैठो बीतक करने के लिए। आप तो एकदम हक्के बक्के रह गए कि महाराज जी रोज एक नई परीक्षा लेने के लिए आदेश कर देते हैं, कभी शादी पढ़वा लेते हैं और कभी बीतक करवाते हैं। आप एकदम बोल उठे, महाराज जी मैं तो पहले ही माया में उलझा पड़ा हूं, अब और कृपा न करो। लेकिन वे तो दयालु कृपालु
सब जानते थे कि कब क्या होना है। बोले, संकटों से घबरा रहे हो? और हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया। अपने सिर पर ओढ़ा हुआ पटका उतारकर आपके सिर पर उड़ा दिया और आशीर्वाद स्वरूप पीठ थपथपाई। एक पहली चौपाई स्वयं उच्चारण की। भविष्य पुराण में राजा कहे युगचार, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। आपने चौपाई को वैसे का वैसा ही दोहरा दिया। फिर भी महाराज जी ने हुक्म दे दिया कि कोई और नहीं, बस कल से जगदीश भाई बीतक चर्चा करेंगे। आपने उस दुपट्टे में ना जाने कौन सा जादू या आश्वासन देखा, उसे ओढ़कर अगले दिन से चर्चा करनी शुरू कर दी। धनी स्वयं यदि आशीर्वाद दे रहे हो और अपना पटका पहना रहे हो तो कहना ही क्या। उधर नौकरी पर संकट, इधर श्री बीतक साहिब चर्चा, दोनों चलते रहे। महाराज श्री की मेहर से तो दर्शन आपको कश्मीर में हुए थे, उसके आधार पर आपने बीतक चर्चा संपन्न की। उधर नौकरी में भी बात ठीक हो गई। जब धनी की मेहर हो तो माया भी अपने हथियार छोड़ देती है, और देखिए नौकरी भी सब ठीक ठाक हो गई। मुझे भी बीतक करने का आदेश चमनलाल सलूजा जी अंकल जी ने दिया था। कानपुर में जब प्राणनाथ मंदिर बना था तो सबसे पहले बीतक करने का सुअवसर मुझे ही मिला था। चमनलाल अंकल जी ने मुझे कहा कि आप बीतक करेंगे। मैंने कहा कि पूछ लेते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा सरकार श्री से आशीर्वाद ले लो। मैंने उनको फोन किया सरकार को और कहा कि बीतक करने का आदेश चमनलाल अंकल जी ने दिया है। तो उन्होंने कहा करो, फिर क्या करना है। उन्होंने भी आदेश दिया। तो यही प्रसंग से मुझे याद आया कि मेरी भी बीतक की शुरुआत सरकार के आशीर्वाद से ही हुई थी, जिसमें चमनलाल अंकल जी का भी आशीर्वाद शामिल था। तो 2 वर्ष तक मैंने लगातार प्राणनाथ मंदिर कानपुर में बीतक करी थी, जब वो नया नया बना था। उस समय के कुछ साथियों का ये कहना है कि जब इधर बीतक साहिब शुरू होनी होती थी, सतगुरु महाराज जाकर तारतम भवन में विश्राम करने लग जाते थे, तथा जब पूर्ण होती थी तब उठकर आते थे। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि महाराज जी अपना बल उस समय के लिए श्री जगदीश जी में प्रविष्ट करवा कर बीतक करवाते थे। जिस प्रकार श्री देवचंद जी एक दिन चर्चा में नहीं उठे, तब तक कृष्ण कन्हैया भोजन करने हीरबाई के पास नहीं आए थे। कुछ लीलाओं का सामंजस्य है। इस तो बात महाराज को जी क्लियर तारतम करो, भवन में, इस हाँ बात जी, को क्लियर करो। जैसे कि देवचंद जी क्योंकि वाली उनके बात अंदर है। धनी, बिल्कुल धनी देवचंद जी के तन के अंदर राजी अर्श करके बैठे हुए थे। युगल स्वरूप श्याम जी के मंदिर में दर्शन देके उस दिन से उनके हृदय में बैठ गए थे। बैठे तो बहुत पहले से थे, लेकिन उस दिन साक्षात उनको भी बताया कि मैं तुम्हारे अंदर विद्यमान हूं। उसके बाद गांधी भाई के घर में चर्चा वाणी शुरू हो गई। धनी देवचंद जी को नहीं दिखाई देते थे राज्य, जिनके अंदर विद्यमान थे, ये सबसे बड़ी बात थी। और बाहर सारे क्यों सुंदर नहीं साथ को दिखाई दर्शन देते? देते थे। नहीं, क्यों नहीं दिखाई देते थे? पहले ही राजी ने कह दिया था, जिनके अंदर क्योंकि राजी विद्यमान है महाराज ने उनको। जब सतगुरु देवचंद बताइए आप भैया। बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ, उन्होंने ये कहा जो कुछ पूछना है आज पूछ लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नजर नहीं आऊंगा। तो सतगुरु देवचंद जी ने कहा धनी आप कहाँ जाओगे? तो राजी ने कहा अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो फिर कहा मुझे क्या पूछना, जब आप मेरे अंदर आएंगे चर्चा भी आप करेंगे और सुंदर। उन्होंने कहा मुझे एड्रेस बताओ, 12,000 आत्माएं कहाँ हैं? तो राजी ने कहा वो भी मैं लाऊंगा, तुमने सिर्फ प्यार करना है। इसलिए देवचंद जी की लीला वहां खत्म और राज्य की लीला श्यामा जी के शुरू। अंदर विराजमान होके शुरू हो गई। अब राज्य ही कृष्ण बन के आते थे। हीर बाई 2 थालियां लगाती थी, एक राज्य जो कृष्ण बने हुए थे उनके लिए और एक सदगुरुदेव चंद जी के लिए। तो एक दिन हीरबाई को देवचंद जी ने कहा, बार बार हीरबाई देवचंद जी के पास जाने लगी, आज आपको चर्चा करते हुए बहुत देर हो गई है, अब भोजन करो। कहते हैं मेरे को अभी समय लगेगा, तुम ऐसे करो कृष्ण जी को बुला लो और भोजन कराओ। तो हीरबाई ने लगातार आवाजें लगाई तो वो नहीं आए कृष्ण जी।
तो जब सदगुरु देवचंद जी ने बीतक पूरी कर ली, ये समझने वाला प्रसंग है जो सरकार ने यहाँ लिखा है। जब सदगुरु देवचंद जी ने बीतक पूरी कर ली और वो भोजन करने बैठे, तो फिर कहने लगे अब आवाज लगाओ। तो हीर बाई ने फिर देखा कि उन्हीं के अंदर से ही प्रकट होकर कृष्ण जी आ रहे हैं। जो राजी ने कहा था मैं तुम्हें दोबारा नजर नहीं आऊंगा, इसलिए वो उनको नजर नहीं आते थे। इसी तरह से लीलबाई जी ने जब शरीर छोड़ना था, तो उनको, उनकी धर्म पत्नी का नाम लीलबाई था सदगुरु देवचंद जी की, तो उनको राजी ने एक दिन कहा लीलबाई चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने पति से कल पूछ के बताऊंगी। तो अगले दिन उन्होंने कहा इस तरह से राजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। ये सारी बातें मैंने सरकार साहब से सुनी हुई, जितनी मेरे को याद है मैं वही बता। अब राजी ने जब उनको दर्शन दिए तो कहा भाई चलो अपने पति से पूछ लिया। उनका हाँ पूछ लिया। फिर राजी ने कहा देखो तुम्हारे बच्चों के लिए मत घबराना, उनकी सेवा मैंने गांगजी भाई के जिम्मे लगा दी। जो राजी कृष्ण बने हुए थे उन्होंने ये बात लीलबाई को कही। उन्होंने कहा मेरे पति ने एक बात कही है सदगुरु देवचंद जी ने, जब आप लेकर जाओ तो सुंदर साध के बीच में मेरे को लेकर जाना। तो राजी ने कहा ठीक है। तो जब सदगुरु देवचंद जी भी तक कर रहे थे, चर्चा तो राजी कर रहे थे अंदर, तो उनके बीच में से वो प्रकट होके सब सुंदर साध के बीच में लीलबाई जी का दामन पकड़ कर ले गए, और जब ले जाने लगे तो वहीं पर उन्होंने अपने तन को छोड़ा। ये प्रसंग अब आपने कहीं सुना है या नहीं सुना मुझे पता नहीं है। ये प्रसंग इस तरह से, बाकी मीनू बहन ने भी कहीं पढ़ा हो तो वो बता सकती हैं, या और किसी सुंदर साथ हो तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर इस बात को अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। यही बात सरकार साहब ने यहाँ पर लिखी है जो आप अभी पढ़ रहे थे कृष्ण जी वाली, क्योंकि राज्य ही उनके अंदर बैठ के ब्रिज रास की लीलाएं समझाना चाहते थे। जैसे हम पिक्चर देखते हैं और लाइट बंद हो जाती है तो फिर क्या लिखा हुआ आता है, रुकावट के लिए खेद है, और पिछला एक सीन दोहराया जाता है। इसी तरह से राजी महाराज ने रास के बाद रुकावट आ गई, क्योंकि हमारी आत्माएं परम धाम चली गई। अब इस जागनी ब्रह्मांड में सदगुरु देवचंद जी से लीला शुरू होनी है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, पिछला सीन दोहराया जाएगा। इसलिए ब्रिज रास की लीलाओं का हम सब सुंदर साथ को भी पता चले, तो वो देवचंद जी के अंदर बैठ के पहले जामे में राजी ने ब्रिज रास की लीला को ही दोहराया। 25 पक्षों का भी वो वर्णन करते थे, सदगुरु देवचंद जी के अंदर राज्य करवाते थे, लेकिन सुंदर साथ ने आड़िका लीलाओं को ही लिया। सिर्फ एक इंद्रावती जी के दिल में बात आई, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तभी का सुंदर बाइये देखा दिल के दीदो माहे, ब्रिज रास धाम की जागने की सुधना। कि राजी ने पहले जामे से इतना ही काम लिया, ब्रिज रास की लीलाओं में ही सुंदर साथ मग्न। अब आगे पढ़िए। हाँ जी वीनू, सरोज जी। दीदी पढ़ लें आप, है ना? हाँ जी ठीक है। ठीक है जी ये वाला लाइन पूरी कर लो। हाँ, ये लाइन पूरी करो, ये वाली। जिस हाँ प्रकार जी। जिस प्रकार श्री देवचंद जी एक दिन चर्चा से नहीं उठे तो तब तक कृष्ण कन्हैया भोजन करने हीरबाई के पास नहीं आए। कुछ कुछ लीलाओं का सामंजस्य है। एक कारण और भी था कि धनी देवचंद जी पहचान कराना चाहते थे कि वो और कृष्ण जी अलग तो है ही नहीं ना। हाँ। जब तक धनी देवचंद जी नहीं उठेंगे तो कृष्ण जी भोजन करने कैसे आ सकते हैं। कैसे आ सकते तो सुंदर साथ को ये गुप्त संदेश भी देना चाहते थे हीरबाई को कि मैं और धनी अलग नहीं है। अलग समझने की जो भूल कर रहा था सुंदर साथ, ब्रज रास की लीलाओं में निमग्न हो रहा था, उसको सामने ही उनके धनी विराजमान थे, तो इसलिए वो ये राजी पहचान महाराज देना ने चाहते थे। मतलब कि ब्रिज के बाद, रास के बाद धनी देवचंद, एक मोहम्मद साहब के बाद फिर धनी देवचंद्र जी में सारी लीला हाँ, हुई, यही वाली बिल्कुल बात। इसी बात की वो पहचान देना चाहते थे, इसीलिए कहते रहे कि कृष्ण को बुलाओ, लेकिन वो आए नहीं। तो दोनों एक साथ ही पधारे भोजन करने के लिए। उनके अंदर ही बिल्कुल। थे। वो दोबारा हीरबाई ने फिर उनको आवाज लगाई, सदगुरु देवचंद जी ने कहा अब तुम बुलाओ।
फिर हीरबाई ने कहा नहीं आएंगे, उनका मैं जो कह रहा हूँ। फिर हीरबाई ने दोबारा आवाज लगाई तो फौरन आ गए। तो फिर उसको एहसास हो गया कि सतगुरु देवचंद जी के अंदर ही राजी महाराज कृष्ण बनकर लीला विद्यमान है। ये क्योंकि उनके तन से विजय भाई साहब वो लीला होती थी ना कृष्ण की, धनी देवचंद्र जी से पूरी हाँ, तो आड़िका सतगुरु लीला देवचंद जी करते के थे। तन से राजी ब्रिज रास की लीला करते थे, लेकिन सतगुरु देवचंद जी को नजर इसलिए नहीं आते थे, उन्होंने कहा मैं आज के बाद तुम्हें साक्षात नजर नहीं आऊंगा। बाकी सुंदर साथ को नजर आते थे, लेकिन सतगुरु देवचंद जी को पहले ही अच्छी तरह दर्शन देके कह दिया था कि मैं आज के बाद तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। उनसे प्रकट होके सबको आड़िका लीला, जमुना जी कहा आज हमें जमुना जी के दर्शन कराओ, तो उसी टाइम उन्होंने उंगली चलाई तो जमुना जी में सबने झीलना किया। आज भी जामनगर जाओ, अब वो चीज है या नहीं ये राजी जाने, तो वो आज भी उन्होंने अलग से जगह बना रखी है और सब चरणामत भी लाते हैं। सोने की कढ़ाई भी देते थे धनी, हाँ सोने वो तो, की कढ़ाई भी हाँ देते वो थे, बर्तन भी बीतक देते में भी थे। आता है, बीतक में ये हाँ जी, प्रसंग सब वर्णन आता है। हाँ जी आता है, आता है। हाँ जी। सरोज दीदी आप आगे से पढ़ना शुरू करो। सन 1963 में। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सन 1963 में एक वाक्य ऐसा बीता, फरवरी का महीना था। आप हमेशा की भांति नौकरी से छुट्टी लेकर महाराज जी के चरणों में सेवा में थे। सतगुरु भी मेहरबान हो गए थे। जहां भी कहीं जाना होता था तो बुला भेजते थे तथा अपनी संगत में गीता, भागवत, शास्त्रों के प्रमाणों की साक्ष्यों का ज्ञान आपको धीरे धीरे देते रहते थे तथा आपको पक्व प्रवीण बनाने का ध्येय रखते थे। साथ साथ इशारों में कुछ कुछ भविष्यवाणियां भी करते रहते थे। भाई अब थक गया हूँ, घुटने टूट गए हैं, एक जगह बैठ जाऊंगा, आदि आदि ऐसी ऐसी बातें करते थे। आप उनके भावों को जहरी ही लेते रहे। सरकार श्री यही सोचते रहे कि भाई घुटनों में दर्द होगी, ऐसी बातें कर रहे हैं, वो जाहिर ही लेते रहे। फिर एक दिन फरवरी 63 में आप शेरपुर आश्रम में ही थे तो महाराज जी बैठे बैठे समाधिस्थ हो गए। आप सबने सोचा कि बेहोशी सी आ गई है। मंदिर में संध्या आरती का समय था। आप महाराज जी की को गोद में उठाकर तारतप भवन में ले गए, जहां उनका आसन होता था। सब हाथ पांव मलने लगे, कुछ दूध गर्म करके मुख में डालने लगे, पर मुंह नहीं खुल रहा था। सब घबरा गए कि यह क्या हो गया। थोड़ी देर में होश आया तो महाराज जी ने आंखें खोली, थोड़ा दूध पिया, फिर बात करने लगे तो आप उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। महाराज जी प्यार से सहलाकर समझाने लगे, एक दिन यह नश्वर शरीर तो छोड़ना ही है, घबराने की क्या बात है। यह तो धामधनी का वस्त्र है, फट जाएगा तो दूसरा पहन काम करेंगे। धाम धनी हमें कभी छोड़कर परम धाम थोड़े ही जा सकते हैं। जब समय आएगा तो तुम्हें पहले पास बुला लेंगे। अपने धैर्य धरा कि महाराज जी झूठ तो बोलते ही नहीं, मुझे पहले बुला लेंगे, खुद ही कहा है। आश्रम की व्यवस्थाओं में तथा अब वाणी में भी आप परिपक्व होने लगे थे। यह सारी मुख्य घटनाएं इसलिए वर्णित की गई कि इनसे ही आपके कुर्बान जीवन की नींव की झलक दिखाई देती है। कुर्बानी को नाम सुन उलसत मेरे अंग, आप कुर्बान हुए तो सतगुरु ने अपना सा दीपक जला दिया, जिससे प्रज्वलित होकर और कई दीपक जलाकर सतगुरु होना सिद्ध कर दिया। सारे देश विदेश में शेरपुर आश्रम में चर्चे फैल गई। आश्रम में पधारे सुंदर साथ, मानवीय सदस्य, विद्वान आदि सब की सेवा आप बड़ी लगन से करते और औरों से करवाते थे। अनुशासन तो जैसे आपके जीवन का अंग बन गया था। सदैव यंत्र मंत्र एक ही धुन में रात दिन की परवाह किए बिना आप सेवारत रहते थे। ये दृश्य तो हमने भी आंखों से देखे हुए हैं। जब हम बच्चे अपने माता पिता के साथ आश्रम जाते थे
आपको अपने कपड़ों की सुध नहीं, एक तरफ से पजामा ऊंचा और एक तरफ से नीचा, जैसे भी सेवा भी बहुत कठिन, गोबर की परात उठा उठाकर सबको लगाकर गोबरी करवाना, लकड़ी काटना तक की सेवा, जूठा पत्थर उठा उठाकर बाहर डालना, आज की भांति उस समय भी कुछ लोगों को कड़ा अनुशासन अखरता रहता था और अवगुण ढूंढते रहते थे। सन 1964 में शेरपुर भंडारे पर श्री 108 परायण का आयोजन किया। 40 दिन में 108 परायण पढ़े जाने थे। सेवा का कुल भार श्री श्यामदास जी भगत एवं करतारी लाल भाई ने उठाया। करतारी व्यवस्था बाई, का भार करतारी बाई। करतारी बाई ने उठाया। व्यवस्था का भार आपने बड़े ही कुशल ढंग से उठाया। सुंदर साथ उमड़ घुमड़ कर महाराज जी के प्रेम वंश वहां पहुंचा। लगभग 15,000 का भंडारा उस वर्ष निर्विघ्न संपन्न हुआ। भंडारे के बाद अगला कार्यक्रम बीतक चर्चा का होता है। महाराज जी ने श्री जगदीश भाई को दिल्ली हकीकत नगर मंदिर में बीतक चर्चा का आदेश दे रखा था। बीतक चर्चा चल रही थी कि आश्रम से संदेश आ गया कि शीघ्र ही आश्रम पहुंचो। आप धर्म संकट में पड़ गए कि बीतक साहब का पाठ पूर्ण हो तो वहां जाऊं। आप इधर चिंतित थे कि उधर महाराज जी ने मुलक राज अरोड़ा को बुलाकर अपना भविष्य तथा निजानंद प्रचार प्रसार का कार्यक्रम बता दिया कि यह तन छोड़कर जगदीश भाई से शेष जागनी कार्य होगा। ये और मुलक अभी राज अरोड़ा कौन थे बताओ? मुलक राज अरोड़ा वो है ना कानपुर वाले, पंकज जी के पापा। पंकज हाँ जी के जी। पास। हाँ जी, हाँ जी, वो पास में थे, उनको ही उन्होंने सब बता दिया। शेष जागने का कार्य, अब यह बात किसी और को ना कहना। यह तन छोड़कर जगदीश भाई से शेष जागनी का कार्य होगा, पर अभी यह बात किसी और को ना कहना। और जगदीश भाई को कहो कि बीतक समाप्त कर उसी कदम शेरपुर आ जाए। अरोड़ा साहब यह संदेश लेकर दिल्ली हकीकत नगर आ गए और महाराज जी का संदेश सुना दिया। आप शीघ्र ही बीतक समाप्त कर 10-15 सुंदर साथ के साथ 4 अक्टूबर को आश्रम पहुंच गए। महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया। इस बार महाराज जी स्वस्थ, कुशल और हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे थे। 5 अक्टूबर को मेहरचंद जी की गाड़ी लेकर लाला राज बख्श गिरधर जी के पुत्र केवल कृष्ण की शादी में दिल्ली आ गए। यहाँ से शादी संपन्न करवाकर महाराज जी को पद्मावतीपुरी धाम जाना था। आश्रम से चलने से पूर्व आपने अपनी बहुओं को भी आभूषण आदि सौंप दिए थे। अपने साधारण से वस्त्र एक थैले में डाल लिए थे। आपका व्यवहार वहां ऐसा था कि जैसे लौटकर न आना हो। 5 अक्टूबर को चलने से पूर्व आश्रम को खड़े होकर अच्छी तरह से निहारा, फिर मंदिर में प्रणाम करके चरण धूलि को अपने निलाट पर लगाया। सब सुंदर साथ को प्रणाम किया। सब सुंदर साथ हैरानी से देख रहे थे। फिर जिस गाड़ी में बैठे उसमें मेहरचंद जी, जगदीश जी तथा बनारसो बहन जी दिल्ली वाले साथ थे। बंगश मंदिर में पुलबंगश मंदिर में पहुंचे। हाँ, बंगश मंदिर में पहुंचे। सब सुंदर साथ ने स्वागत रूप जयकार किया। छूट गया? नहीं नहीं, नहीं गया, हम्म, ऊपर नहीं ना हो रहा था। कोई बात नहीं। मिला? पढ़ूं मैं? पढ़ना है आगे से। पढ़ती हूँ मैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ ने स्वागत रूप जय जयकार किया। अपने कमरे में पलंग पर विराजमान हुए। 3 दिन तक वहीं सुंदर साथ के बीच बड़ी धूमधाम से रहे। सत्संग कीर्तन भजन चलता रहा। सबने लगभग दर्शन कर लिए थे। चौथे दिन
राजबक्श जी की सपुत्र की शादी का लगन लाला जगन्नाथ की सपुत्री के साथ करवाया। उसके पश्चात आपने एचकेएल भगत साहब के निवास मॉडल टाउन प्रस्थान किया। मॉडल टाउन सबको पता है, जहाँ पे अभी गोष्ठी होती है ना। मेला राम जी तथा जगदीश जी जो साथ साथ सेवा में हाजिर थे, 10/10/64 को, यानी कि 11/10 सॉरी 11/10/64 को वापस इंदिरा नगर आए। वहां से हकीकत नगर मंदिर में मुलक राज कटारिया, जयपुर के रहने वाले हैं, वालों की साली की लड़की का विवाह संपन्न करवाकर जगदीश जी वापस मॉडल टाउन सुबह 5 बजे ही पहुंच गए। महाराज जी देह क्रिया से निर्वृत्त होकर बैठे थे। आपने जाकर चरणों में प्रणाम किया और फिर बैठ गए। महाराज जी बोले, भाई तुम थक गए होगे, थोड़ा सो जाओ, फिर आकर मेरे से सुंदर साथ का हिसाब ले लो। मुझसे अब संभाला नहीं जाता। हर समय आप उनके साथ थे, पर इशारों की बातें तब समझ ना आ रही थी। जब वे नहीं रहे तब समझ में आया कि किस बात का क्या मतलब था। आपने कहा, महाराज जी अभी सूर्य उदय हो जाए तो लिख लेता हूं। फिर 2-3 बार वही बात दोहराई। इतने में श्रीमती आशा भगत अपने अंदर वाले कमरे में गई, जहां अभी महाराज जी का वो बैठक लगी है ना, अभी मॉडल टाउन सुंदर साथ जहां पे भी सब जाते हैं, उनको वो शोभा पता है। महाराज जी ने पूछा, मौसमी पड़ी है क्या? आशा जी बोली, महाराज जी वह तो कल से लाई पड़ी है। तो रस निकाल लाओ। अभी निकाल लाती हूँ। लगभग प्रातः काल 7 बजे का समय था। दूसरे कमरे में महाराज जी के छोटे बुद्धि भाई बुद्धिदास जी विश्राम कर रहे थे। साथ ही लगभग 40 सुंदर साथ पन्ना जी जाने को तैयार थे। मौसमी का रस निकालने में कुछ देर हो गई। महाराज जी फिर जगदीश जी से बोले, भाई रस निकल गया होगा तो ले आओ। आप अंदर गए, जहां पलंग पर महाराज जी बैठे थे वहीं लेट गए और चद्दर से कमर तक ओढ़ लिया। पास ही इंचोली के महात्मा भजन दास भी बैठे थे। उन्होंने 2 लंबी लंबी सांसों की आवाज सुनी तो एकदम भागकर बोले, बाबूजी बाबूजी जल्दी आओ, देखो महाराज जी को क्या हो गया है। उसी कदम आप बैठक में लौटे तो हालत देखकर उसी पलंग पर ही बैठ गए। महाराज जी को गोद में ले लिया। आशा जी आ गई रस लेकर। 1 चम्मच रस आपने मुंह में डाला, वह तो अंदर चला गया, लेकिन अगली सांस में अंतिम सांस लेकर सांसारिक शरीर को सदैव के लिए छोड़कर आंखें मूंद ली। 12/10/64 प्रातः 7:30 बजे का समय। दिन कौन सा था? सोमवार का दिन था, जब आप श्री अपने इस वजूद से जाहिरी में अंतर ध्यान हो गए। एचकेएल भगत जी घर पर ही थे। पड़ोस में रह रहे सिविल सर्जन को बुलाया गया। उन्होंने पूरा चेक करके जवाब दे दिया कि महाराज जी अब नहीं रहे। एकदम चीख चिल्लाट से कोलाहल मच गया। पूरे नगर में सुंदर साथ को फोन द्वारा सूचना दी गई। एक चौंकाने वाली सूचना, क्योंकि पिछली रात तो महाराज जी स्वस्थ विवाह उत्सव में उपस्थित थे। सब भौचक्के के रह गए। हाय रे विधाता, ये क्या हो गया। सब रो रो कर विलाप करने लगे। इसी बीच सारी तैयारी वापस शेरपुर जाने की भी हो गई। मेहरचंद जी घर से आ गए।
और सब सुंदर साथ भी अपने घरों से महाराज जी के पार्थिव शरीर को शेरपुर पहुंचाने के लिए एकत्रित एकत्रित हो गए। बाकी सब शहरों में भी सूचना पहुंच गई। अपने प्राण प्रीतम की जाहिरी उपस्थिति अब असंभव थी। कौन वह सुख देगा, प्यार देगा, आत्मबल देगा? कुछ संभल कर 4 बसों में तथा कारों में सैकड़ों सुंदर साथ एक काफिला लेकर अपने परम प्रिय हादी को जाहिरी विदाई देने अश्रुपूरित भावों से श्रद्धा सुमन चढ़ाने पहुंचे। महाराज जी के जड़ तन को लेकर आप दोनों श्री मेहरचंद जी और जगदीश जी भगत जी की गाड़ी में बैठे। नजर चेहरे से हटती न थी। दिल की हालत बेजान जैसी हो गई थी। बस तन में प्राण चल रहे थे। जड़ोदा पांडा गांव के पास पहुंचते ही हजारों गांव के सुंदर साथ खड़े व्यतीत हो रहे थे और इंतजार में ना जाने कब से पल के बिछाए बैठे थे। जैसे ही महाराज जी की गाड़ी पहुंची तब दहाड़ दहाड़ कर प्राण देने को उतारू हो गए थे। लगभग रात के 10 बजे आश्रम के अंदर पहुंचे। सरकार श्री जी कहते हैं कि उस समय के दृश्य का वर्णन नहीं हो सकता। जो उस समय वहां थे बस वही उस हालत को जानते हैं कि एक राजनेता की भी क्या अंतिम क्रिया होती है। अगले दिन 13/10 सन 1964 तक पन्ना जी से पुजारी जुगलदास जी तथा सारे देश के सुंदर साथ पहुंच गए। सायकाल 5 बजे महाराज जी को समाधिष्ट किया गया। रात्रि को शोक सभा हुई। 14/10/1964 को वहां की कार्यकारिणी ने महाराज बुद्धिदास जी को सब आश्रमों की देख रेख हेतु महाप्रबंधक के रूप में विधिवत अधिकार सौंपा और आसन दे दिया। सब सुंदर साथ ने उनके चरणों में तथा समाधि पर रो रो कर प्रणाम करते हुए विदाई दी। अगले दिन जगदीश जी अभी वहीं थे। विचार किया या यूं कहिए धनी ने उपजाया कि सद्गुरु चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके कदमों पर आचरण करके उनके लक्ष्यों को अपने शेष जीवन में पूरा करें। तो हमारे लिए शिक्षा है। बाकी सुंदर साथ का तो पन्ना जी जाने का विचार स्थगित हो गया, लेकिन पुजारी युगलदास जी, बनारसो बहन, आप स्वयं तथा श्रीमती कृष्णा सब एकादशी के दिन पन्ना जी पहुंच गए अपने कर्तव्य को निभाने। द्वादशी के दिन आप बाजार से एक नारियल लेकर खीजड़ा मंदिर में गए। भाव विह्वल होकर आप अपनी पत्नी व बनारसो बहन को बोलते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर जो मांगो मिलता है। बस महाराज जी मेरे को दीदार देकर 2 बातें करें, तभी मैं इस दर से हिलूंगा। खीजड़ा मंदिर में जैसे ही पुजारी जी को नारियल पकड़ाया, वह तो स्वयं महाराज जी वहां खड़े थे। प्रसाद देते हुए बोले, भाई रोते क्यों हो? हम आपसे जुदा कैसे हो सकते हैं? घबराओ नहीं, आपके साथ ही हैं। अभी तो बहुत काम है। आपने आश्चर्य और तसल्ली का पारावार ना था। दिल रोते रोते थम गया। उनको बल मिल गया कि साक्षात चिरप वाले महाराज जी ने उनको पन्ना जी में दर्शन दिया।
शायद उस प्रसाद में ही इतना बल था, बस इतने में स्वरूप अदृश्य हो गया था। ऐसी घटना बीतक साहब में कहाँ हुई थी? सुंदर साथ जी याद करें, कब हुई थी घटना ऐसी? याद करें, बताओ कौन सुंदर साथ बताएंगे कि कब हुई थी? आशी दीदी बताओ, आप बोल रहे हो, कौन बोलेगा? श्रीनिवास जी बोलो आप, कब हुई थी घटना ऐसी? प्रणाम बहन जी। मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। बीतक साहब, आशी दीदी याद है जो पढ़ रहे हैं हम, कि कैसे दर्शन हुए तो उनको बल मिला? हाँ जी, जो यही याद है जो आपने पढ़ा है ना? हाँ। साक्षात उनको लगा जैसे मेरे मुंह के अंदर जा रहा है आत्म स्वरूप। अगले दिन फिर उन्होंने चर्चा करी थी है ना वहीं पे पहली नहीं, बार। बीतक साहब की घटना अच्छा, बीतक साहब की घटना कैसी नहीं हुई मुझे थी? ध्यान याद नहीं, करो, मुझे नहीं याद। किसको याद है? याद तो सुंदर साथ सुन नहीं रहे अच्छे से, कि क्या वर्णन चल रहा है कि उनको दर्शन हुए शेरपुर वाले महाराज जी का, तो उनको बल मिला कि वो कहीं नहीं गए। याद करो बीतक साहब में कहाँ घटना हुई थी, किसको याद है? नहीं आप याद ही है? बोलो ना। नहीं सुंदर अनीता साथ, मलिक। अनिता, हाँ। अनीता नहीं मलिक। सुंदर साथ बोलेंगे ना, थोड़ा हाँ इन्वॉल्व हो हाँ जाएंगे, नहीं तो सुंदर साथ सोने लग जाएंगे, नींद आएगी। हाँ हाँ। जी बोलो। हाँ जी, जब प्राणनाथ जी ने अपने इस तन का त्याग किया था, तो जब छत्रसाल जी उनसे मिलने आए थे, तो समाधि फिर जब उन्होंने उनको दर्शन दिए थे और कहा था अंतर कि मैं ध्यान कहीं हुए गया थे। नहीं हूँ, हम्म। मैं यहीं पे जब हूँ। उन्होंने तलवार लखी, जब वो दर्शन, जब वो समाधि में बैठ गए, अंतर ध्यान, अभी अपने आप को राज्य में लीन यानी कि ध्यान में बैठ गए थे, तो छत्रसाल जी ने बहुत विलाप किया, तो अपनी तलवार से गर्दन को करने लगे थे, तो साथ ही उन्होंने हाथ रोक लिया कि मैं कहीं गया नहीं हूँ। तो ऐसे ही शेरपुर वाले महाराज जी ने भी उनको दर्शन दिए। ठीक है ना विजय भाई साहब, यही वाला बिल्कुल प्रसंग? ठीक है। हाँ जी, हाँ के जी। नदी पर थे ना, वो उस दिन थे नहीं वहां, हम्म, बंगला दरबार में नहीं थे महाराजा छत्रसाल, हम्म, बड़ी रानी के साथ थे। तो हम्म, उनको रात को सपने आने लगा कि प्राणनाथ जी मेरे को छोड़कर जा रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कभी तुम उनसे एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। उनका नहीं, मैं अभी जाऊंगा। तो बारिश बहुत थी, तो वो घोड़े पर जैसे जाने लगे, तो रानी ने पीछे और आदमियों को भेजा। अब वो घोड़े को, भला भाई घोड़ा था, कहता देखता क्या है, मेरे को प्राणनाथ जी बुला रहे हैं। तो अब वो देखा कि घोड़े को तो तैरना आ गया। वास्तव में तो प्राणनाथ जी ने ही अपनी पीठ रखी थी। अब जब पहुंचे तो देखे सब बहुत रुदन में थे। तब यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि आप तो मेरे प्राण हो, जब मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, मेरा जीवन ही नहीं रहेगा, तो मैं जी के क्या करूंगा। तो फिर जैसे तलवार रखी, तो श्री जी साहब ने आंख खोल के हाथ पकड़ लिया। छत्ता, ये क्या कर रहे हो? क्या इस तन को प्राणनाथ समझा है? प्राणनाथ तो मूल मिलावे में है। हम आपको कभी भी एक पल के लिए छोड़ के नहीं जा सकते। और ये जो तुमने कहा भले भाई को कि तुम्हें उसको तैरना आ गया है, ये उठाओ मेरा जामा, मैं कहीं छोड़ के नहीं गया। देखो इसमें 4 खुर घोड़े के बने हुए थे। तब उनको विश्वास हो गया। फिर छत्रसाल जी ने कहा आज मेरी इच्छा है, परम धाम वाला श्रृंगार करके श्री जी ने कहा मेरे को घूमर जी के नीचे पधराओ। तो उन्होंने वही श्रृंगार करने के लिए कहा कि अच्छा तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। परम धाम वाला श्रृंगार करा के छत्रसाल जी ने उनको नीचे तय खाने में, ये वो वाला प्रसंग। तो हम सुंदर साथ को इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? बताओ सुंदर साथ जी, क्या हमने सीखा ये वाले प्रसंग से? बताओ आशी दीदी, क्या शिक्षा मिली? यही कि धाम धनी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। चौपाई बोलो आशी बहन। छुपाई तो छुपाइयां मुझे सोचनी पड़ती हैं मुझे मैं भाव रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जो पहचान हो वे वाको, तो सहे न बिछोहा खिन। मुझे तो यही याद आ रही है, सोच बाकी से और एक भी सुंदर चौपाई साथ और है। है।
और भी बोलो। मैं तुम्हारे कारणे हाँ जाए न सक्या पार माय इंड, एंड, हाँ तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। मतलब हमें मुझे तनों यही के पीछे नहीं जाना है हाँ कि हम मुझे यही सोचे याद है। कि एक सदगुरु का तन वो कहीं जाता नहीं है, राजी की शक्ति उनके अंदर काम करती है। तो हम यदि तन को ही देखते रहेंगे, सरकार कहते थे कि मेरे तन को जब पूजोगे ना तो सीधा हम दूसरों को तो सिखाते हैं। उन्होंने बोला है ना गुरबानी में कि ये गुरु ग्रंथ साहब के, जो मेरे तन को पूजेगा, क्या है वो चौपाई विजय भाई साहब, नरक को जावे, वो नरक कहते हैं में, गुरु मान्यो ग्रंथ को। जो सीधा नरक में पड़े। सुखमणि किताब में लिखा हुआ है। जब हाँ हम सीधा दूसरों नरक। को समझाते हैं कि तुम गुरु गोविंद सिंह को पूजते हो, उनको ही परमात्मा मानते हो, और हम ही यदि ये तन की पूजा में लगे रहे कि हम, सरकार श्री ने हमारे को राज्य से जोड़ा, तो उनके सामने उन्होंने कहा ना मैं कहीं नहीं गया, तो वो हमारे पास ही है, कहीं नहीं गए, हमें मूल की तरफ वो लेकर जाते हैं। ठीक है ना? सरकार श्री तो अपनी चर्चा में अपनी पहचान करवा देते थे, साक्षात पहचान होती थी। कहते थे मेरे शब्दों को सुनो, मेरे मतलब वाणी के रानी की भाई अंदर शब्दों राज्य से बैठे हुए हैं ना। पहचान होती थी, साक्षात पहचान होती थी चर्चा और अब वाणी में। कलश हिंदुस्तानी में तो एक चौपाई स्पष्ट लिखी हुई है, हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर। कल बताई छठे थी। दिन में कोई ये सुंदर सा परम धाम जाके ये ना कहे कि राजी आपने गड़बड़ करी है। वो कहते हैं वाहिदत टूट जाएगी अगर मैं 100 या 500 या 1000 को दूंगा। आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000 और सबको लिख दिया उन्होंने, हिस्सा देऊं अवेश का सब रूहों पर। अब रहनी अपनी अपनी है, कौन रहनी करके राजी को पाता है, उसका सूत भर शेर बरसूत काटेगा, जो नहीं काटेगा तो कोई अलूनी ना उठे। राज्य का यही प्रयास है, इसलिए सब दोनों से जिसके दिल को अरश किया, सबके दिल को अरश नहीं करेंगे, अरश दिल को सजदा करूं। हम स्वरूप सुंदर संकुल कल चर्चा चल रही थी, उसके बाद आता ना अर्श दिल को सजदा करूं, वाहिदत को करूं प्रणाम। जिन जिन के दिल को अरश करेंगे उनको सजदा है, क्योंकि एते दिन हक जस गाया लदुनी का बेवरा कर, अब हुक्म अपने हाथ लिया जो दिया था मोहम्मद से पर। और फिर महाराजा छत्रसाल को कहा, दिल मोमिन के आय के अरश कर बैठे खसम। मोमिनो नहीं लिखा हुआ, दिल मोमिन के आय के अरश कर बैठे खसम। अब छठा दिन, अब जो लीला का चल रहा है उसमें सब रूहों को अपना आवेश दे दिया। अब जो जितनी रहनी करेगा, अपने को निर्मल करेगा, उतना ही वो राज्य का सुख पाएगा। जितनी जितनी करनी माफक कृपा, करनी करनी माफक कृपा, और कृपा जितनी हम माफक। करनी अपनी निर्मल करेंगे, धनी उतनी ही हमारे पे मेहर करेंगे। महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इशक अवल। अब मोमनों की परीक्षा का दिन है, जितना जितना कोई निर्मल होगा, राज्य उतनी उतनी मेहर करेंगे। ये चौपाई कह रही है, महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इशक अवन। तारतम्य में भी हम बोलते हैं, जब ए सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। विकार कब छूटेंगे? जिसका दिल निर्मल हो जाएगा, और उसी के विकार छूटेंगे, उसी के उस मोमिन के अंदर धामधनी की बैठक होगी। क्या कह रहे हो वही डॉली इश्क दीदी? में। आपने हाथ खड़ा दीदी, आप भी बोलो। हाँ, सुंदर साथ जी प्रणाम। अभी तक चल रही है ना, अभी प्रसंग आया था कि महाराज जी ने मुलखराज अरोड़ा जी को ये बता दिया कि आगे का कार्यक्रम की जागनी किसके, तो वो मुलखराज अरोड़ा जी जो है ना, वो बब्बी भाई साहब के पापा थे ना। हाँ, मैं भी यही कह रही थी, मैंने कहा विजय भाई साहब वो कह रहे हैं, वो मेरे को बनारसो बहन जी के हस्बैंड लगे वो थे। तो गिरधर है, वो तो बिल्कुल गिरधर है यही, ना। अब वो गिरधर है। हाँ, मैं उन्हें सोचने आपने लगी मैसेज किया। कि मैं आपको बिल्कुल बताऊं बिल्कुल। कि वो बनारसो बहन जी के हस्बैंड थे, हाँ, तो मुझे हाँ, लगा हाँ। शायद मैं गलत हो सकती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक है। तो मेरे को उसी समय से वही ध्यान आ रहा था कि उस टाइम गिरधर अंकल छोटे थे काफी, तो वो मतलब सेवा में तो आते थे। जब यहाँ पुल बंगश में रोशनारा बाग में हुआ था ना कार्यक्रम,
अखंड पारायण का, तो मेरी झाई जी भी हमें बताते थे कि वो गले में ढोलक डालकर और बाजा हारमोनियम गले में लटका कर, मुलक राय गिरधर जी बड़े यंग थे तो भजन गाया करते थे सब सुंदर साथ के साथ। तो जो ये बात हुई थी वो बनारस हाँ वाली। जी, बनारस तो बहन। हाँ जी, हाँ बोलो। जी, कोई बात नहीं। प्रणाम। चलो मिलकर जयकारा लगाते हैं, सब मिलकर सुंदर साथ जी, जिनके खुले हैं माइक, सब मिलकर जयकारा लगाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम प्रणाम। जी।